अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, मेरी माँ जो है माशाल्लाह से नागपुर से आए हुए हैं, जिनको कैंसर जो है पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया था और गारंटी बिल्कुल भी नहीं थी। पहले तो 50,000 की कुछ मेडिसिन महीना इनको दे रहे थे, उसके बाद 2 लाख 3 लाख की मेडिसिन हेवी डोज देते जा रहे थे, लेकिन जीने का भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 1.5 महीने से मेरे वीडियोस फॉलो करके और मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ बातों पर अमल करके अपने कैंसर की जैसी बीमारी 50% रिपोर्ट्स में पूरा नॉर्मल कर लेके अल्हम्दुलिल्लाह अभी आके खुशी से दुआ दे रहे मेरे को, है नहीं? माशाल्लाह। और एक मेरी बहन जो है माशाल्लाह से, शी इज कमिंग फ्रॉम इमारत, दुबई एंड ओमान, and she's also one of a good public servant and social media influencer, alhamdulillah. So she is also following my all what I say in social media. Let's talk to her after that inshallah. उसके बाद मैं मेरी माँ से बात कराता हूँ, आपको उनकी जिंदगी का सफर जानेंगे। उसके बाद एक छोटा सा नुस्खा आपके लिए, जो भी लोगों को महावारी नहीं हो रही उनके लिए इंशाल्लाह एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा, ठीक है ना? इससे आप कुदरतन आपको डेट मंथली से हो जाएगा, फिर औलाद के लिए आप इलाज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। डॉक्टर आता, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। actually I am very proud of you. थैंक यू بصراحة يا متابعينا، طبعا كلنا من الناس الخليجية والعربي والموجود في الدول الآسيوية. دكتور عطاء الله دكتور مميز جدا بطب الأعشاب الطبية الطبيعية، يستخدم قدرات الطبيعية في العلاج. دائما يعتمد على يعني أمر رب العالمين ومن بعد شفاء. عنده أشياء مميزة جدا تختلف عن بقية الأطباء. اللي شفته فيه ولا استعنته في دكتور عطاء الله أنه يستخدم الأشياء الطبيعية المكنونة في كنوز الطبيعة من الله سبحانه وتعالى. حالات مستعصية توصل لآخر طور مثل السرطان، قلب، عندكم الفشل الكلوي، أمراض لا تعد ولا تحصى. لكن اللي أنا شفته ولا تابعته إن بعد الله سبحانه وتعالى الشفاء بيديه. اتبعوا نصائحه، اتبعوا إرشاداته، اتبعوا الأدوية اللي هو يستخدمها، فإن شاء الله بعد إذن ربنا بيكون شفاء بيدين دكتور عطاء الله. وأنا سعيدة جدا اليوم بتواجدي مع دكتور عطاء الله في حيدرباد، وبالأخص أنا جاية عمان عشان أشوفه وعندي أهلي لعالجهم. فإن شاء الله بعطيكم نتائج العلاج لي ولأهلي من بعد ما باخذ عنده العلاج، وبس ما في تغطيته قريبا ترقبوه في دبي دار الحي. शुक्र। थैंक यू। लेकिन मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा इंडियंस हैं, तो थोड़ा हिंदी में भी कुछ बोलिए आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने आप सब लोगों को कहा कि डॉक्टर अता अल्लाह बहुत मुमय्यज डॉक्टर है, क्योंकि ये कुदरत के जो तबीया है, हम लोग तबीया क्या बोलते हैं, जैसे ये हेर्बल तिब्बी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज ये कि बाद खुदा के बाद वो कभी भी यही बोलते हैं, फर्स्ट वीडियो में ये बोलते हैं शिफा अल्लाह के हाथ में है। फिर आपके जो चीज आप बोलते हैं वो इत्तिबा करने के लिए आफ्टर दैट सब चीज ठीक होएगा। तो हम लोग ओमान से आए हैं, एग्जैक्टली मैं मेरे फैमिली के साथ आई हूँ। आफ्टर ट्रैवलिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस आई कम टू इंडिया टू सी डॉक्टर अता अल्लाह जस्ट ओनली बिकॉज आई ट्रस्ट इन माई गॉड, एंड आफ्टर दैट माई हार्ट ट्रस्ट फॉर हिम, एंड आई कम टू हिम टू take علاج to my parents, and in future inshallah I give you result after I take the علاج. Sure, inshallah. And I am proud of you for Dr. Ata Allah, because a lot of people and a lot of places, just only you see me, I come to from Oman, and I give to you advice, just only small advice. علاج everything you take in Emirat, in America and everything, but just only you think what it is the result good. You see the pages of Dr. Ata Allah, I put the pages, and you see the results about the
patient he comes to him, the last thing for patient, जैसा आपने कहा है कि कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, इतने अलर्ट उस पीपल आए थे, बहुत के उम्मीद से आए थे आपके पास, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके रिजल्ट भी आए हैं 2-3 महीने के बाद, और दवा के बाद और अल्लाह के शिफा के बाद, दवा के बाद आपके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है. Thank you, I am very happy to see you, Dr. Atallah, and meet with you. so much, Zainab Al Sati ma'am, for Thank your you. genuine जो है review and all. Thank you so much. Welcome. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. बोलो कैसी है तबीयत आपकी और क्या बोले थे डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने मुझे 1 मिनट उठो जरा, बैठिए. जी बोलो. डॉक्टर ने मुझे 50,000 रुपए महीने का दवाई लिख के दिया था. हाँ फिर हम सोचे कि हमारी पुरानी दवाई चालू हो जाए, हाँ। जो फ्री वाला आना था. हाँ तो वो दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमारा फाइल देख के बोला आपको तो 3,40,000 का जो दवाई है वही बॉडी में काम करेगा महीना महीना महीना. एवरी मंथ हाँ. 3 लाख की मेडिसिन देने बोले थे इनको. हाँ उसके बाद फिर हम वहां से निकल के घर में जाके बहुत रोए बेटे को पकड़ के. हाँ तो बोला अब इतना महंगा दवाई नहीं ले सकते अपन. हाँ तो फिर 50,000 का चालू किया. हाँ उसके बाद डोंट वरी आपके साथ है ना हम. ओके डोंट वरी रोना. हाँ बोलिए बोलिए. हाँ 50,000 का दवाई चालू करने के बाद वोमिटिंग होना रुस्त हो जाती थी, खाना नहीं खा पाती थी. मम्मी के घर चले गई. मम्मी को बताया मैंने डॉक्टर अत्ताउल्लाह खान का वीडियो 1.5 महीने से देख रही हूँ. तो मम्मी अभी तो अपने पास उनका दवाई है नहीं, एड्रेस भी नहीं है फिलहाल. अपन एक काम करते, वो शीशम का पत्ता ढूंढ के लाते क्या आप कहीं से, उसका काढ़ा पी के देखते. वेरी गुड. मम्मा 2 दिन से बोली कि ये गोली नहीं खाना आप, बंद कर दो, वैसे भी मर रहे हो और वैसे भी मेरे नजर के सामने रुस्त हो आप, तो ये गोली बिल्कुल मत खाना, बंद कर दो करके. तो मैं बोली अब मैं तो वो फैल जाएगा बॉडी में. तो मेरी मम्मा ने वो पत्तियां ढूंढ के लाई, उसका मुझे एक काढ़ा बना के दिया. तो 2 घंटे के बाद, मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रही थी, पूरे 1 महीने से ही नहीं खा रही थी, जब से गोलियां खरीद रही थी खा रही थी तब से. फिर वो काढ़ा पीने के बाद 1 घंटे के बाद मेरे को भूख लगा, तो मैं बोली मम्मी मैं 1 रोटी खाऊंगी. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. दूसरे दिन मम्मी ने फिर पूरा 3 टाइम का काढ़ा बनाया, तो 2 रोटी खाई. फिर बाबा को मैंने फोन किया वहां से, बोला बेटा आप डॉक्टर अत्ताउल्लाह खान का एड्रेस सर्च करके रिजर्वेशन डालो, पापा और मैं और तुम जाते. तो वो बोले ठीक है मम्मी. हम 2 दिन के बाद फिर इधर आए. इधर आने के बाद फिर मैंने आपका दवाई शुरू किया. यानी 3 महीना हो गया. तो 3 नहीं 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया. पर 4 महीने में क्या हो गया, जो सीपी पाउडर है दवाई खत्म हो गई थी, तो जो 20 दिन ना लेट आया दवाई, लेट आने से क्या हो गया, वो स्प्रेड हो गया ब्रेन में वगैरह, जैसा बाद में पहली रिपोर्ट में निकल गया. पहली रिपोर्ट में आपको स्प्रेड हो गया था? हाँ ब्रेड में पहले हो गए थे 3 रेडिशन, छोटी 2 गांठें थी. बाद में फिर 11 जो गांठें आई, तो वो दवाई प्रॉपर और परहेज भी प्रॉपर नहीं हुआ. आपका दोष नहीं है उसमें. हाँ ये भी बताना चाहूंगी, आपका दोष नहीं है, दवाई में भी गड़बड़ हो गया मेरा लेने में थोड़ा, और लेट आया. फिर अभी 11 गांठें आने के बाद अभी पेट सीटी किया हमने वापस, तो उसमें और टोटली मैंने एलोपैथिक बंद किया. टोटली एलोपैथिक बंद करने के बाद आपके दवाई के भरोसे पे 4 स्टेज कैंसर के पेशेंट में अभी जो हड्डी में निकला है, कहाँ पर पीठ में, वही कैंसर है. बाकी जब पूरा शिफा हो गया. और हम थोड़ी खान पान में चेंज लाएंगे, तो मुझे आपके तरफ देख के विश्वास है कि मैं पूरा नील में ला लूंगी, मतलब बॉडी में वो कैंसर. अभी कितने % आपको क्योर हुआ पहले से? पहले से 50%. 50%. हाँ. रिपोर्ट में भी बता रहा, जो स्प्रेड हुआ था अभी वो स्प्रेड नहीं हुआ, हाँ. वो रुके हुआ है. हाँ. रुक के कम हुआ है. 50% रिकवर हाँ, हुआ है. और बिगर एलोपैथिक से. अच्छा
सिर्फ ये हाँ। आप शीशम के पत्ते और जो मैं आपको हाँ, दिया हाँ। सिर्फ इसकी वजह से हाँ। आप जो लाखों की मेडिसिन खा रहे थे वो स्टॉप करके इससे ही आपको 50% तक क्यूरिंग हुआ। हाँ। ये सच बता रहे या कोई बोल को दे रहा है नहीं आपको? नहीं नहीं, सच बता रही हूँ। और मैंने नागपुर से काफी लोगों को साथ में लाया है। हाँ। जब भी आई तो अकेली नहीं आई, बाद में मेरा देख देख के सब जने हाँ। अभी भी मेरे साथ में लोग हैं। अच्छा, हाय। माशाल्लाह। हाँ, और मैं तो बोलती भविष्य में आप नागपुर में आओ। मैंने लास्ट टाइम में ये सवाल किया था आपको कि हमारे नेताजी है गडकरी साहब, तो गडकरी साहब ने मुझे बोला था कि कैंसर नहीं होने के लिए दवाइयाँ ढूंढो। तो मैं आपका नाम सजेस्ट करने वाली हूँ कि बस इनका कैंप्स की व्यवस्था कर दो, हमारे नागपुर में जो फैलाव है वो कम हो जाएगा इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। शायद साहब ने मुझे दुआ दिए थे। मुझे किसी ने आपका वीडियो शेयर नहीं किया, किसी ने बताया नहीं। मैं अपने आप ढूंढ के 1.5 महीना पढ़ाई किया उसके ऊपर। मेरे ऊपर? हाँ, अच्छा। कि सच मालूम है की। क्या। हाँ, क्योंकि आयुर्वेदिक वाले बहुत आते हैं हमारे इधर। exactly, हम मना करते हैं, नहीं चाहिए। पर आप मैं जो बात कर रही हूँ ये लाइव ऐसे ही आप लाइव लोग डालते थे जिनका सच है, तो वो मैंने सच पाया। और फिर अभी मैं लाइव आपको लोगों के सामने सच जो है, तो आप जो बताते हैं उन्होंने फॉलो अप करना चाहिए और लाइव बढ़ेगा। मुझे अभी आपने मेरे सर के ऊपर हाथ रख दिया तो अभी मुझे विश्वास आ गया कि तुम्हारी बहन अभी 10 साल कुछ हिलती नहीं। छोटा सा भांजा आपके सामने बैठा है। इंशाल्लाह। हाँ। तो और मैं नागपुर में जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को मैं यही बोलती कि मेरे लिए डांटना मत मुझे, भगवान हो आपके। ऐसा नहीं, मैं डांटूंगा नहीं, मैं आपको देखूंगा भी नहीं, मैं नाराज हो जाऊंगा क्योंकि मैं इससे खुश नहीं होता। क्योंकि अल्लाह सिर्फ एक है, वो ऊपर है, उसके कईयों नाम है। उसे शिवा भी बोलते, भगवान भी बोलते, हम अलग अलग नाम से पुकारते। क्योंकि हम किसी और को किससे हम फायदा होता हम उसको खुदा नहीं बना सकते। समझ में आता? अब बस में देखो ड्राइवर अकेला ही रहता है नहीं, सब ड्राइवर बन गए तो नहीं होता ना। तो पूरे एक कंडक्टर रहता, एक जो है पोछने वाला रहता है, क्लीन करने वाला रहता, लेकिन ड्राइवर ही रहता। हर एक को हम ड्राइवर नहीं बता सकते है नहीं। तो इसी तरह ये पूरी कायनात का ड्राइवर जो पूरी कायनात को चलाने वाला है वो सिर्फ एक है, उसके नाम अनेक है। समझ रही? हम इंसान को ही खुदा बोलना ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इससे बीमारी कम नहीं और ज्यादा हो जाती। समझ रही? तो इंसान की औकात वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का बंदा है, ना कि वो अल्लाह कभी अगर सोचा भी, अगर थोड़ा भी तकब्बुर करा तो भी उन्हें बर्बाद हो जाता। मैं एक खिदमत गुजार हूँ, मैं आपका एक नौकर हूँ, मैं आपका एक भाई हूँ। समझ में आ रहा? तो मैं सारी पब्लिक की इसी तरह खिदमत करता हूँ, सिर्फ खुदा के चीजों को बताकर। समझ रही हैं आप मेरी बात? आप बस आप एक अल्लाह कौन है जानो, रिसर्च करो, मालूमात करो, अपने हिसाब से आप अमल करो। मैं आपको कोई चीज नहीं बताता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि हमको जानना है कि भगवान कौन है, शिवा कौन है। हम हर एक को शिवा नहीं बोल सकते, हर एक को भगवान नहीं बोल सकते। अगर कोई मुझे ऐसा भगवान बोलता है ना तो मेरे को रोना आता और काम को छोड़ देने का दिल करता, सीरियसली। क्योंकि लोग मुझे भगवान बोल रहे हैं तो मेरे को डर होता कि मैं भी एक गुनाह में कहाँ मुब्तला हो जाता हूँ। क्योंकि शिफा देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, ये बंदे के हाथ में नहीं है। आई एम नथिंग, मैं जीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको रास्ता बता रहा हूँ, दिस इज द रूट, आपको यहीं पे चलना है। लेकिन आपको हिदायत देने वाला अल्लाह होगा। हम ये भी बोलते हैं लोगों को कि सर की एक बात हमको बहुत पसंद आती है कि आप मेरे पास मत आओ जी, खुले हमसे बताते कि कौन सी बीमारी के ऊपर क्या इलाज लेना चाहिए। आप वो करो घर में रह के। वो ना पैसे के पीछे दौड़ते हैं ना लोगों को बोलते कि मेरे पास आओ। जी 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 जी, अच्छी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं लोगों को बोलती आप उनके वीडियो सर्च करो और कोशिश करो कि एलोपैथिक को ज्यादा से ज्यादा नष्ट करो खाने का, क्योंकि बहुत डैमेज करता है बॉडी। पर सर का जो दवाइया है ये 24 कैरेट है। और ये दिल से बोल रही हूँ, जो मैंने अभी तक अजमाया और आज जो मैं खड़ी हूँ बिगर एलोपैथिक से, मैं ये दवाई के मेरे डॉक्टर को भी पता नहीं है। मेरे डॉक्टर को ये लग रहा है कि हमारी गोली खा के ये 50,000 का दवाई कैसा काम कर रहा है।
हम छुपाएंगे तो आगे हमको ट्रीटमेंट देंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। अब रेडिएशन लेने का समय आया। नो वरीज, आपको रेडिएशन कीमो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है एंड आपको इन चीजों में वो शिफा अता करता है। यानी मैं कोई भी जो है मेडिकेशन, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, मैं किसी भी पैथी के बारे में बात नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ मेरा काम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम क्या, सिर्फ आपको ग़िज़ा बताना। और एक सर मुझे बहुत आए आयुर्वेदिक की दवाई देने वाले। तीसरा साल है मेरा, चौथे साल में लग गई मैं अभी। मतलब जहाँ मेरी उम्मीद नहीं थी वहां मैं चौथे साल में सफर हो रही हूँ। तो कहीं तो भी ईश्वर ने चाहा मेरे लिए कि तेरा भाई बैठा है तेरा भाई बैठा है तो करके, तो मैं एक बार आयुर्वेदिक दवाई लिया। उनका 2-3 दिन खा के देखा, कुछ भी असर नहीं हो रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया कि इसकी दवाई, इसको मारो जाके, कि लोगों को तू क्यों छूता बना रहा। मैंने तो पहले हकाला है बहुत लोगों को, और आपकी दवाई का इलाज मैं घर में बैठ के किया तो 1 ही घंटे में मुझे 1 रोटी खाने के लिए तरसता है पेशेंट। जब नहीं खा पाता तो उसको लगता कि मेरी टिकट अभी आ गई। जी, पर एक शीशम के काढ़ा से सिर्फ मैंने रोटी खाया, तब जाके तुम्हारे यहाँ तक के का सफर किया। और आज जो बैठी हूँ, आज मैं डॉक्टर अत्ताउल्ला खान के भरोसे पे बैठी हूँ। ऊपर वाले के भरोसे बोलिए आप। चला बोलिए, ऊपर वाले के भरोसे। मेरा भाई का हाथ है मेरे सर पर, और रहेगा ऐसा इंशाल्लाह। भांजे की शादी को आएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह, दिल, उनके ये अल्फाज जो है उनके दिल से निकल रहे माशाल्लाह से। ठीक है, जब मैं वही बोला अभी आपको थोड़ी देर पहले बाहर, क्या बोला, जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते तब भी आप लोगों को अल्लाह मेरे तक लाते। यानी तो जब आप मेरे तक आएंगे, ये चीज़ा मेरे पास भी मत आओ, आपको अल्लाह देखो उनको खाना खाने की इजाजत दे दी, 1 रोटी 1 घंटे में। यानी 50,000 3 लाख की गोलियां खाने के बावजूद भी उनके अंदर बॉडी में रिकवरी नहीं थी, और उन्होंने 1 महीने से भूखे थे, और वो पत्ते से इनको 1 घंटे में 1 रोटी खाने की सलाहियत दे दी अल्लाह ताला। यानी मैं वही बता रहा हूँ, जस्ट कनेक्ट टू अल्लाह ताला। इंशाल्लाह आप जैसा कनेक्ट हो जाएंगे, यकीन मानो आप फूलों में रहेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो कैंचियों में रहेंगे, कांटों में रहेंगे। नहीं तो चीज़ों का खास ख्याल रखो इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टैंकी, शोर गुम्बज, रिंग रोड। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में इंशाल्लाह जो है जलपल्ली अरहम इंडस्ट्री, अदनान कॉलोनी इंशाल्लाह। और बैंगलोर में 19, 20, 21 तारीख को इंशाल्लाह कंबीपुर, अंचेपांड्या, फैसल लेआउट। और मेरा फ़ोन नंबर 9900366495, 7795414139, 8197041411। आप लोगों को एक वादा करा था कि मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, है नहीं? तो जिनको भी महावारी नहीं हो रही इंशाल्लाह, उन्होंने जो है दिन में 2 टाइम पपाया 2 पीस सुबह शाम खाओ, और जो है नारियल का पानी दिन में, सुबह में 1 नारियल का पानी इंशाल्लाह, है नहीं? हुआ तो शाम में भी पी सकते। एक 15-20 दिन तक रेगुलर पियो इंशाल्लाह, इससे बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इंशाल्लाह ये चीज़ों में अल्लाह आपके लिए शिफा रखे, क्योंकि लोगों को सालों से महावारी टाइम पे नहीं होने की वजह से उन्हें एलोपैथिक गोलियां खा के भी जो है किसी को होता, किसी को नहीं होता। तो ये नेचुरल जो अभी मैं पपाया बोला, पकी से पपाई 2 से 3 पीस इंशाल्लाह, ये खाने से इंशाल्लाह ये गर्म होता है और नारियल का पानी ठंडा होता है, ये आपके हार्मोन इम्बैलेंस को सही कर देता है इंशाल्लाह, और महावारी PCOD PCOS के मसले खत्म हो जाते हैं इंशाल्लाह। ये चीज़ को नीट से फॉलो करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके बाद मेरे डॉक्टरों जो मेहनत कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे खास हमारे चहेते डॉक्टर जो हैं डॉक्टर यास्मीन, अल्हम्दुलिल्लाह इतना आप लोगों के लिए काम कर रहे हो ना दिन और रात, उनके लिए आप ख़ास दुआ करो इंशाअल्लाह कि अल्लाह उनको सेहत दे, उनको दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ की खुशियाँ अता करे। उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे माशाअल्लाह से, और कैंसर जैसे मरीज़ां रिकवर होना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है, नहीं? तो उन्होंने दिन ब दिन हम इंशाअल्लाह ओल्ड से ओल्ड बुक जो हमारे बाप दादा हम ना सिखाए और कुछ राज की चीज़ हम छोड़ के गए, वो ख़जाने को खोद के निकाल रहे लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इंसान जिसकी तलाश करता ना, अल्लाह उसे दे देते। जो इंसान अल्लाह की तलाश करेगा उसे अल्लाह भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह, है नहीं? जो लोग अल्लाह के साथ साथ अल्लाह की नेमतों की तलाश करेंगे वो भी मिल जाएगा। जो इंसान इल्म की तलाश करेंगे उन्हें इल्म भी करेंगे, इल्म भी हासिल करेंगे। जो इंसान चोरी करने का इरादा करेंगे उसे चोरिज बनाता अल्लाह, है नहीं? जो इंसान जो माहौल में उन्हें उतरता वो माहौल में गुल मिल जाता।
है नहीं। तो इस वजह से अच्छे माहौल को आप अपनाओ और अच्छे चीज़ों को आप अपनाओ, इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 9900366495 7795414139। बाहर मेरे नाम से बहुत सारे लोग हम फेक दवाएं बेच कर रही और आप लोगों को फ़ोन भी आ रहे होंगे। हम डायरेक्ट किसी को फ़ोन नहीं करते, किसी को जो है दवाई नहीं भेजते। आप लोग इन नंबर्स पे जो मैं अपने ज़बान से बयान कर रहा हूँ उस पर ही कांटेक्ट करके मिलेंगे तो आपको एक सही चीज़ मिलेंगी। और मैं मौजूद हूँ इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत के लिए, जहाँ पर भी रहता हूँ वहाँ पे आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।